हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है लिंकिंग स्प्रेडशीट डेटा। मैं कोशिश करूँगी इसमें से पूरा करवा दूँ। तो इसमें पहली बात तो कि आपके पास जो भी हम नई शीट ऐड करते हैं उसको ऐड करने के कितने तरीके हैं। तो 4 तरीके हैं। पहला तरीका, टू ऐड अ न्यू शीट, हम जो प्लस का साइन दे रखा होता है, जो ये इसमें थ्योरी में लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ लेंगे। मैं आपको थोड़ा बता दूँ इसके बारे में, जो मेन पॉइंट्स सिर्फ वो। तो ये प्लस का सिंबल, आप इस पर क्लिक कर देंगे तो जहाँ शीट 1 लिखी हुई है उसके बाद एक शीट और ऐड हो जाएंगी। आप जो यहाँ पे 4 सिंबल देख रहे हैं, जो सबसे फर्स्ट वाला सिंबल है, मैं इन 4 सिंबल की बात कर रही हूँ। तो जो नंबर 1 पे जो सिंबल है वो, अगर आपके पास मान लो 50 शीट हैं और आपको सबसे फर्स्ट शीट पर अगर जाना है तो इस पर क्लिक करोगे। अगर आपको सबसे आखिरी शीट पे जाना है तो फोर्थ ऑप्शन पे। और जो बीच में 2 एरो वाली दे रखे हैं ऑप्शन, इनमें एक स्टेप पीछे और एक स्टेप आगे, इसके लिए इसको यूज़ करते हैं। तो 4 तरीके हैं शीट ऐड करने के। पहला तरीका क्या है कि आप इस प्लस पे क्लिक कर दें। प्लस पे क्लिक करते ही जहाँ शीट 1 लिखी है उसके राइट साइड में एक शीट और ऐड हो जाएगी। उसका नाम क्या हो जाएगा? शीट 2। आप इनको रीनेम भी कर सकते हो। जो इनका शीट 1 का जो कलर है, टैब कलर जिसको बोलते हैं, वो भी चेंज कर सकते हो। फिर आ गया सेकंड तरीका। इसमें हम क्या करते हैं, शीट टैब पे क्लिक करके, राइट क्लिक करके फिर इंसर्ट करते हैं। तो जैसे कि ये शीट टैब है। शीट टैब कौन सा होता है? जो आपका ये शीट 1, शीट 2, शीट 3 इस तरीके से लिखा होता है, ये शीट टैब है। इस पर आप क्लिक करें। कैसे क्लिक करनी है? राइट क्लिक करनी है। राइट क्लिक करोगे तो ये सारे ऑप्शन दिखेंगे, इंसर्ट, डिलीट, डुप्लीकेट, सारे यहाँ पर आ रखे हैं। तो आप इंसर्ट शीट पे क्लिक करेंगे। इंसर्ट शीट पे क्लिक करके डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा, जिसमें ये पूछ रहा है कि जो फिलहाल यहाँ पर जो एक शीट ऐड है या जो करंट शीट ऐड हो रखी है, उसके पहले करनी है कि बाद में करनी है, और कितनी नंबर ऑफ शीट करनी है वो आप बताओगे और ओके कर दोगे। ओके करने के बाद वो जो आपकी शीट है उतनी ऐड हो जाएंगी। जैसे कि यहाँ पे कर रखा है, पहले शीट 1 थी, 2 वहाँ पे लिखा नंबर ऑफ शीट में, तो 2 शीट ऐड हो गई, और आफ्टर करा था तो शीट 1 के बाद ऐड हुई हैं। ऐसे ही ये डिलीट के वगैरह के सारे ऑप्शन दिख रहे हैं आपको। राइट क्लिक करके ही आएंगे सारे ऑप्शन। टैब कलर अगर चेंज करना हो तो ये सारे ऑप्शन यहाँ मिल जाएंगे। प्रोटेक्ट करना हो शीट को, पासवर्ड वगैरह लगाना हो, उसके ऑप्शन भी यहीं पर हैं। फिर आ गया तीसरा तरीका। तीसरे तरीके में क्या बोल रहा है, जो मेन्यू कमांड वाला तरीका है कि शीट पे क्लिक करो, वहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा इंसर्ट शीट का। ये थर्ड तरीका है जिससे आप शीट इंसर्ट कर सकते हो। इंसर्ट शीट पे क्लिक करते ही सेम डायलॉग बॉक्स जो ऊपर आ रहा था, ये वाला, ये आपके सामने आ जाएगा, जहाँ आप बता सकते हो बिफोर या आफ्टर, और नंबर ऑफ शीट कितनी करनी है एक बार में वो भी आप बता सकते हो। तो ये चीज़ हो गई। फिर आ गया आपका फोर्थ तरीका। फोर्थ तरीके में क्या है? इंसर्ट शीट फ्रॉम फाइल। इंसर्ट शीट फ्रॉम फाइल का मतलब क्या है कि ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास कोई बनी बनाई फाइल रखी हुई है और उस फाइल के अंदर 2-3 शीटें हैं या 4-5 शीटें हैं। उन 4-5 शीट में से कोई शीट आपको इंसर्ट करवानी है, तो वहाँ पे फोर्थ तरीका काम आता है, इंसर्ट शीट फ्रॉम फाइल। ये ऑप्शन कहाँ मिलेगा? आप ये स्क्रीनशॉट देख रहे हो जो पहले भी हमने देखा, ये इंसर्ट शीट वाला, इसी में नीचे यहाँ पे लिखा होता है फ्रॉम फाइल। फ्रॉम फाइल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ब्राउज का ऑप्शन आ जाएगा और एक लिंक का। बाय डिफ़ॉल्ट आप देखें जो लिंक का ऑप्शन है वो डिसेबल्ड है। फ्रॉम फाइल पे क्लिक करो, फिर ब्राउज पे क्लिक करो। ब्राउज पे क्लिक करते ही आपको आपके कंप्यूटर की ये बहुत सारी फाइलें जो रखी हुई हैं वो दिखा देगा। आप वो ढूंढो कि आपको कौन सी फाइल है वो जिसके अंदर जो बनी बनाई शीट्स हैं उनमें से आपको कोई ना कोई इंसर्ट करवानी है। ब्राउज में जाके आप उसको ढूंढोगे और जो भी शीट है वो सारी आपको दिखा देगा। आपको उनमें से कितनी शीट चाहिए वो आप ऐड कर सकते हो। लिंक पे ज़रूर क्लिक करें। लिंक पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, जहाँ से भी आपने वो शीट इंसर्ट करवाई है उन शिफ्टों में कभी भी कोई चेंज होता है तो जहाँ पर आपने इन शिफ्टों को इंसर्ट करवाया है वहाँ पर एक सिक्योरिटी वार्निंग आ जाएगी कि कुछ ना कुछ चेंजेस किए गए हैं और आप अलो करना चाह रहे हैं, तो हम इनको अपडेट कर देंगे। मैं फिर से बोल रही हूँ, इंसर्ट शीट फ्रॉम फाइल में एक लिंक का ऑप्शन है जो बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ है। अगर आप उसको ऑन करते हैं तो फ़ायदा क्या है, मान लो जो शीट है वो लोकल डिस्क डी में है, ई में है, और आपने उसको डेस्कटॉप पे तुमने कहीं फाइल बना रखी है, वहाँ पर उसको लिंक के तरीके से रेफ़र कर रखा है, इंसर्ट करवा रखा है। तो जहाँ पर भी तुम उस फाइल में कोई चेंज करोगे तो डेस्कटॉप वाली फाइल खोल के जब तुम देखोगे तो वहाँ पर एक सिक्योरिटी वार्निंग, मैं फिर से बोल रही हूँ कि अपडेट ये खुद नहीं करता, सिक्योरिटी की बस वार्निंग आती है कि कुछ ना कुछ चेंज हुए हैं। अगर आप ओके करोगे, अलो अपडेट पे क्लिक करोगे, तो ही वो चेंजेस आपकी जहाँ पर आपने इंसर्ट कर रखा है वहाँ पर होंगे। तो बेनिफिट क्या है कि फाइलें लिंक हो जाती हैं, जो आप चेंजेस वहाँ करोगे वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर देंगे अगर आप अलो अपडेट कर देते हो। इस तरीके से वार्निंग आती है कि सिक्योरिटी वार्निंग, ऑटोमेटिक अपडेट आर डिसेबल्ड, तो हेल्प अलो अपडेटिंग। अलो पे क्लिक कर देंगे तो अपडेट हो जाएगा। यू दिस वार्निंग मैसेज, क्लिक ऑन अलो अपडेटिंग। उसके बाद देखिए, जैसे ये शीट है, इसके अंदर 2 शीटें बनी हुई हैं, शीट 1, शीट 2, और मैं फ्रॉम फाइल का ये ऑप्शन यूज़ कर रही हूँ। फ्रॉम फाइल 2 इसने दिखा दिया कि 2 शीटें हैं, जो जिनसे भी शीट को आपको इंसर्ट करना है उसको क्लिक करके लिंक पे क्लिक कर दें या चूज़ करें अपने अकॉर्डिंग। हम ये बात है कि हम ये लिंक वाला क्यों तरीका यूज़ कर रहे हैं, हम ये सारा काम कॉपी पेस्ट भी तो कर सकते थे। एक फ़ाइल का डेटा अगर हमें दूसरी फाइल पे चाहिए उसे कॉपी करके ले आओ। नुकसान क्या है कि इसका अगर आप लिंक के तरीके से करोगे तो वहाँ पर आपको लाइव डेटा एक्सेस होगा। लाइव डेटा का मतलब क्या होता है कि जो बिल्कुल एक्यूरेट एग्जैक्ट डेटा इस टाइम पे चल रहा है ना, वो आप एक्सेस कर सकते हो।
क्योंकि कॉपी पेस्ट में तुमने कॉपी करके पेस्ट कर दिया, उसके बाद जहाँ से तुमने डेटा वो कॉपी पेस्ट करा है वहाँ पर जो मर्जी चीज़ उतारे, तुम्हारे जहाँ तुमने पेस्ट कर दिया वो डेटा, उसमें कोई भी वो डिफरेंस वहाँ पर नहीं दिखाई देगा। बट क्योंकि अगर आप लिंक वाले तरीके से करोगे तो जहाँ पर आपने इंसर्ट करा है वहाँ पर सिक्योरिटी वार्निंग आ जाएगी, कुछ ना कुछ चेंजेस किए गए हैं। तो इसलिए कॉपी पेस्ट की बजाय हम जो है लिंक वाला तरीका यूज़ कर रहे हैं। और एक वर्ड में आंसर देना हो, क्योंकि अगर हमें लिंक वाला तरीका यूज़ करेंगे तो हम लाइव डेटा को एक्सेस करते हैं। लाइव डेटा क्या होता है कि जो डेटा है वो हमेशा वो डेटा होगा जो आपकी ओरिजिनल फाइल में फ़िलहाल चल रहा है, वो डेटा। सेल रेफरेंसिंग क्या है? जो आप सेल को रेफ़र करते हो उसी प्रोसेस को हम सेल रेफरेंसिंग बोलते हैं। सेल रेफरेंसिंग में हम सेल का एड्रेस लिखते हैं मेनली, A5 A15। तरीका क्या रहता है, कॉलम लेटर आगे आएगा, रो नंबर पीछे आएगा। उसके बाद है कि जो आप रेफरेंस क्रिएट करते हो उसको क्रिएट करने के कितने तरीके हैं। आप एक डेटा किसी एक शीट में है उसको अलग शीट में लेकर आना चाह रहे हो, या फिर दो अलग अलग शीटें हैं और एक जो अलग शीट है, दो अलग शीट जो हैं उनमें से एक का डेटा दूसरे में लेके जाना है, तब कैसे करेंगे? दोनों ही केसेस में, चाहे आपके पास एक फ़ाइल है, एक फ़ाइल के अंदर आपके पास दो शीट हैं, तो पहली शीट का डेटा दूसरे में चाहिए हो, या सेकंड केस क्या हो गया, दो अलग अलग फाइलें हैं और पहली वाली फ़ाइल का डेटा फ़ाइल नंबर 2 में चाहिए। तो दोनों ही केसेस में हम दो तरीक़ों से कर सकते हैं, यूजिंग कीबोर्ड भी, यूजिंग माउस भी। तो पहले कीबोर्ड वाला तरीका है। कीबोर्ड वाले तरीके का सिंटेक्स ध्यान रखें, डॉलर का निशान, शीट नेम, डॉट में सेल रेफरेंस। यहाँ पे शीट नेम का मतलब क्या है कि जिस शीट का डेटा आपको चाहिए यहाँ पर आप उसका नाम लिखोगे। एक इसमें पॉइंट बता रही हूँ आपको, आप जब नाम लिखना शुरू करें तो आप देख लें कि आपकी शीट के नाम में स्पेस तो नहीं है। अगर शीट के नाम में स्पेस है तो आप उसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखोगे। और डॉलर का नाम जो शीट से पहले ही ऑप्शनल है, अगर आप लगाते हो ठीक है, नहीं भी लगाते तो चल जाएगा। बट MCQs में अगर आपके पास कुछ ऐसा आ जाए कि कौन सा करेक्ट सिंटेक्स है तो आप डॉलर वाले को प्रेफरेंस देंगे। जैसे कि ये शीट है, यहाँ पर ये डेटा लिखा हुआ है और ये डेटा जो है आपका शीट नंबर 1 पर है और हमें इसको शीट नंबर 3 पे लेके जाना है। तो हम क्या करेंगे, जहाँ पर लेके जाना है पहले वो शीट खोलो, जिस भी सेल में चाहिए उस वो पूरी शीट खाली है आपकी, आप कहीं पर भी किसी भी सेल में डेटा आपको चाहिए वहाँ पे आप क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आप क्या करोगे, इक्वल का निशान लगाओगे, इक्वल का निशान और फिर शीट का नाम। तो शीट का नाम, जिस शीट से डेटा लेके जाना है वहाँ का नाम, डॉट में सेल एड्रेस। और जो चीज़ें आप रेफ़र करते हो ना वो भी आपस में लिंक्ड होती हैं। आपने शीट 1 का डेटा शीट 2 में रेफ़र कर दिया तो शीट 1 में जब भी जो चेंज होगा वो शीट 2 में ऑटोमेटिकली हो जाएगा। यहाँ पे वार्निंग नहीं आती, यहाँ पर ऑटोमेटिक हो जाता है। तो ध्यान देना इस चीज़ का। माउस से कैसे करेंगे? अब एक चीज़, अगर आप कीबोर्ड का यूज़ कर रहे हैं तो आप उस टाइम पे माउस यूज़ नहीं कर सकते, अगर माउस का यूज़ कर रहे हो तो आप कीबोर्ड यूज़ नहीं कर सकते। तो देखो कीबोर्ड वाले केस में तो मैंने आपको बता दिया, इक्वल लगाएंगे तो हमें माउस से उसको कीबोर्ड से हम प्रेस कर देंगे इक्वल का साइन और टाइप करके लिख लेंगे जो भी हमें फाइल नेम और सेल एड्रेस लिख रहा है। पर जब माउस की बात आएगी, माउस का अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आप इक्वल का साइन कैसे लगाओगे? तो वो लगाने के लिए आप क्या करोगे, जो फॉर्मूला बार दे रखा होता है वहाँ पर इक्वल का साइन दे रखा होता है, आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये इक्वल का साइन दे रखा है, तो इक्वल का साइन तो यहाँ से प्रेस हो जाएगा। फिर आपने क्या करना है, सीधा वो शीट खोलो जहाँ पर आपको जिस शीट का डेटा चाहिए और उस शीट को खोलने के बाद डायरेक्ट उस सेल पे क्लिक कर दो जिस सेल का आपका डेटा वहाँ पर अगली शीट पे रेफ़र करना है। आप जैसे ही किसी भी सेल पे क्लिक करोगे उसका अपने आप से एड्रेस ऊपर दिखाई दे जाएगा और एक ग्रीन कलर का चेक मार्क का सिंबल भी ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा। उस पर क्लिक करते ही आपका वो डेटा जिस भी शीट पे तुम रेफ़र कर रहे थे वहाँ पर हो जाएगा आसानी से। कैसे है, आपने इक्वल का साइन दबाया यहाँ से, फिर मैं इस शीट पर आ गई जिस शीट का जो डेटा रेफ़र करना था और मैंने क्या कर रखा है यहाँ पे जो नेहा वैल्यू है ये मुझे एक्सेस करनी है। तो मैंने क्या किया था, सिर्फ नेहा वाला जो सेल है माउस से वहाँ पर नेहा वाले सेल में लेफ़्ट क्लिक कर दिया। लेफ़्ट क्लिक करते ही यहाँ पर ऑटोमेटिक ये चीज़ ऐड हो गई, $sheet1_2.a2 और उसके बाद ये ग्रीन कलर का जो आपको सिंबल मिल रहा है चेक मार्क का, ये सिंबल आ गया। आपने इसको क्लिक करना है, क्लिक करते ही जो आपका डेटा है वो ऐड हो जाएगा। तो ये तो तरीका क्या था कि जब आपके पास एक वर्कबुक है, एक वर्कबुक के अंदर दो शीट्स हैं, उनको आप आपस में उनका डेटा रेफ़र कर रहे हो। दूसरा तरीका क्या है, आपके पास दो अलग अलग डॉक्यूमेंट है, एक फ़ाइल अलग है दूसरी फ़ाइल अलग है और जो पहली वाली फ़ाइल का डेटा है वो हमें दूसरी वाली फ़ाइल में रेफ़र करना है। मैंने बताया आपको इसके भी दो ही तरीके हैं, यूजिंग कीबोर्ड भी है, यूजिंग माउस भी है। कीबोर्ड वाले केस में क्या सिंटेक्स रहेगा वो मैं आपको भी दिखा देती हूँ। सिंटेक्स क्या रहेगा कीबोर्ड वाले केस में, पाथ एंड फाइल नेम, शीट नेम और फिर सेल नेम। तो ये चीज़ें चाहिएंगी। तो इस तरीके से आपका फ़ाइल तीन बार आपका जो है फॉरवर्ड स्लैश आएगा, फिर पाथ आएगा, फाइल नेम आएगा, ये सारा आपको टाइप करके लिखना पड़ेगा कीबोर्ड से। पर अगर बात करें माउस वाले केस में, तो माउस वाले केस में ये कंपलसरी है कि जो आपकी दोनों फाइलें हैं, जो अलग अलग फाइलें हैं वो दोनों आपकी ओपन होनी चाहिए। उसके बाद आप क्या करोगे, इक्वल का साइन के लिए वही सेम तरीका, जो फॉर्मूला बार है वहाँ से इक्वल का साइन लगा लोगे। इक्वल का साइन लगाने के बाद आप क्या करोगे, वो शीट जहाँ का डेटा चाहिए उस सेल पे क्लिक कर दोगे।
सेल पे क्लिक करते ही वो कंप्लीट पाथ जो भी होगा इसी फॉर्म में, जो ये सिंटेक्स लिखा हुआ है, ये वाला जो लिखा हुआ है, इसी फॉर्म में ऑटोमेटिक वहाँ पर दिखा देगा ऐड हुआ और साथ में एक ग्रीन कलर का चेक मार्क दिखा देगा। आप ग्रीन कलर के चेक मार्क पे क्लिक करो तो ऑटोमेटिक वो डेटा जो है उस शीट पर रेफर हो जाएगा जहाँ पर आप करना चाह रहे हो। कंडीशन क्या है कि आपकी दोनों फाइलें ओपन होनी चाहिए। इसमें लिखा भी है मैंने सब कुछ कि टू क्रिएट द रेफरेंस विद द माउस बोथ स्प्रेडशीट नीड टू बी ओपन, सेलेक्ट द सेल और आपका जो है फॉर्मूला एंटर हो जाएगा। फिर आपने ग्रीन चेक मार्क पे क्लिक कर देना और ये काम हो जाएगा आपका। उसके बाद है आपका हाइपरलिंक्स। क्या होते हैं हाइपरलिंक? जो होते हैं जैसे कि एक ऐसा टेक्स्ट जिस पे अगर आप क्लिक करो तो कोई नया पेज खुल कर आए या आप नेविगेट कर सकते हो, मूव कर सकते हो। हाइपरलिंक बनाए इसलिए जाते हैं कि अगर आपको मान लो कोई पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन चाहिए और बहुत सारा डेटा एक पेज पे लिखा हुआ है, बट आपको पर्टिकुलर किसी चीज़ के बारे में पढ़ना है, तो हम उसकी हाइपरलिंक बना के रख देते हैं कि अगर किसी को ये पीछे वाला नीचे वाला सारा जो कंटेंट है इसको स्किप करके मेन स्पेसिफिक किसी एक चीज़ के बारे में पढ़ना है, तो हम उसका एक हाइपरलिंक क्रिएट करके रख सकते हैं, जिससे आप डायरेक्टली उस पेज पर मूव कर जाओगे जिस पर हाइपरलिंक बना के रखा होगा। अब इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो होती है स्टार्टिंग और एक होता है टारगेट। स्टार्टिंग का मतलब क्या है? वो वर्ड जिसको देखकर आपको ये पता लगेगा कि ये हाइपरलिंक है और जिसके ऊपर आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद जो पेज खुलेगा वो होता है आपका टारगेट। जैसे मान लो मैंने एक हाइपरलिंक बनाया, उसका नाम क्या रखा? क्लिक मी लिखा, तो ये उसका नाम है, पर जब मैं क्लिक मी पे क्लिक करूँगी तो जो फाइल खुलेगी वो टारगेट फाइल हुई। तो ये दो तरीके के हैं। एडवांटेज क्या है इनकी? आपको जंप करना है अगर एक डॉक्यूमेंट में अलग अलग सेक्शन पे कर सकते हो, और आप जो है मतलब कि वही लिखा हुआ है पॉसिबल है शीट से और डिफरेंट स्प्रेडशीट में, वेबसाइट में हम इसको जनरली बनाते हैं हाइपरलिंक को। दो तरीके के हैं, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। एब्सोल्यूट में आप याद रखना, ए से आप याद रखना ऑल, तो कंप्लीट एड्रेस हम इसमें देते हैं अपने हाइपरलिंक का। अगर जो हमने कंप्लीट एड्रेस दिया है वो बिल्कुल रूट से शुरू होगा, जैसे मान लो लोकल डिस्क सी में स्टोर है कि डी में स्टोर है, फिर कौन सा फोल्डर है, फिर कौन सा फोल्डर है, और फिर कब आपकी जो फाइल है उसका नाम दे रखा होगा, लास्ट में एक्सटेंशन भी लगा रखी होगी .ods। तो आप अगर इसमें से कोई भी एक फ़ाइल रिमूव कर दोगे बीच के जो उसका पूरा पाथ है, तो जो आपकी फ़ाइल है ये जो भी आपने फाइल बना रखी होगी वो खुलेगी नहीं, वो काम नहीं करेगी, ये एब्सोल्यूट हाइपरलिंक काम नहीं करेगा। जैसे कि ये पूरा एड्रेस दे रखा है, ये एग्जांपल में आ सकता है कि आप एक एग्जांपल लिख के दिखाओगे एब्सोल्यूट हाइपरलिंक में कैसे देते हैं एड्रेस। तो मान लो एक सी ड्राइव में यूज़र के अंदर एडमिन के अंदर डाउनलोड के अंदर फिर जाके हमारी फ़ाइल सेव है। अगर मैंने इनमें से कोई एक फ़ोल्डर भी हटा दिया, एडमिन या डाउनलोड कोई भी हटा दिया, तो ये पूरा मतलब जो ये फ़ाइल है try.ods वाली जो स्प्रेडशीट की फ़ाइल है, ये काम करना बंद कर देगी, चलेगी नहीं। ये ods क्यों लगा हुआ लास्ट में? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट की फ़ाइल है। अगर ये होती डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन की फ़ाइल तो odt लगा होता, और अगर होती DBMS की फ़ाइल, डाटाबेस की फ़ाइल, तो .odb लगा होता। तो ये क्या करती है? कंप्लीट पाथ को डिफाइन करती है। फिर आगे रिलेटिव किसके अकॉर्डिंग स्टोर करता है? करंट लोकेशन के अकॉर्डिंग स्टोर करता है। इसका भी एग्जांपल लिखा हुआ है, एडमिन के अंदर डाउनलोड के अंदर मेरी फाइल पड़ी है। अगर मैं क्या करूँ, जो ये एडमिन वाला फ़ोल्डर है इस पूरे को उठाऊँ और किसी और जगह पे पेस्ट कर दूँ, तो इस एडमिन के अंदर ही डाउनलोड है, डाउनलोड के अंदर ही फाइल है। जब हम एडमिन को उठा के कहीं और लेके जाऊँगी तो डाउनलोड और ये फाइल है वो ऑटोमेटिक इसके साथ चले गए। तो जहाँ पर भी ये फाइल हम वहाँ पर एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो try.ods वाला जो हाइपरलिंक है वो काम करेगा। कि ये काम करना सिर्फ तब बंद करता है जब आपका जो भी आपने फाइल लिंक बना रखा है उसका स्टार्ट और टारगेट दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में चेंज हो गया, तब काम करना बंद कर देता है। पर जो एब्सोल्यूट वाला है वो तो अगर आपने उसका टारगेट ही बदल दिया तो उस केस में भी वो काम करना बंद कर देगा। तो इसमें लिखा हुआ है, इसमें कंप्लीट फोल्डर को अगर आप मूव करते हो तो जो ये लिंक है आपका try.ods वाला, ये स्टिल एसेसिबल रहेगा, क्योंकि जब आप डाउनलोड वाला फ़ोल्डर मूव करवा एडमिन वाला फ़ोल्डर मूव करा रहे हो तो ऑटोमेटिक ये अगला फ़ोल्डर और जो ये फाइल है वो भी साथ ही में जा रही है, वो भी साथ में बाउंड है इसके। ये चीज़ हो गई। अब बात आती है कि अब हाइपरलिंक क्रिएट कैसे करते हो। हाइपरलिंक क्रिएट करने के दो तरीके हैं, एक तो है पहला मेन्यू कमांड वाला तरीका, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे और हाइपरलिंक पे क्लिक कर देंगे, और दूसरा है आपका शॉर्टकट की Ctrl+ में के। इन दोनों ही केसेस में एक ही डायलॉग बॉक्स खुलता है, वो आपके सामने है, जिसमें आप 4 तरीके के हाइपरलिंक अपनी स्प्रेडशीट में क्रिएट कर सकते हो, इंटरनेट, मेल, डॉक्यूमेंट और न्यू। इसको मैं अगली वीडियो में थोड़ा अलग से करवाऊँगी। थैंक यू।